बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बच्चों बड़ों सबकी पसंद माज़ा या फिर फ्रूटी, जो कि बाज़ार से महंगे दामों मिलती है। आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे और इसको महफूज करने का तरीका भी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना तो बेहद आसान। इस मज़ेदार सी और टेस्टी सी फ्रूटी को बनाने के लिए आप लोगों को लंबा चौड़ा ख़र्चा भी नहीं करना पड़ेगा। मैंगो का सीज़न है और मैंगो हर घर पर ही मौजूद होते हैं। आधा किलो मैंगो से हम बनाएंगे ढेर सारी फ्रूटी। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आम। अच्छा, कोशिश करें कि आम आपने पक्के वाले लेने हैं और अच्छे ताज़े और मीठे वाले लेने हैं। और यहाँ पर मैंने 2 कैरियाँ भी ले ली हैं, यानी कि कच्चे वाले आम। इससे इस फ्रूटी का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अब इनको मैंने कट कर लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, बड़े पीसों में कर लें या फिर छोटे पीसों में, कोई इशू नहीं है। कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। कैरियों को भी मैंने कट कर लिया है और आमों को, जो पके हुए आम थे, उनकी भी मैंने कटिंग कर ली है। चलें जी, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें शामिल कर दूँगी कटे हुए आम, और साथ ही मैंने जो कैरियाँ कट करके रखी थी वो भी इसी में ही शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास मीठे वाले आम हैं तो आप इसमें चीनी की मिकदार कम ही रखें। मैंने यहाँ पर चीनी 1/4 कप शामिल किया है और साथ में ही 1 कप के करीब या फिर 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस मैंगो को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ना ही शीरा बनाएंगे, ना ही इसमें कोई भी एसेंस शामिल करेंगे, ना ही इसमें नींबू का इस्तेमाल होगा, ना ही विनीगर का। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये हमारी मैंगो फ्रूटी बनकर फटाफट से तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने मैंगो को सॉफ्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो ये आम जो हैं हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे तरीके से। इनको हमने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है और उसके बाद किसी जग में डालकर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमने छलनी में इसको अच्छे से छान लेना है। बारीक वाला स्ट्रेनर ले लेना है और उसमें इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने का मकसद ये है कि इसमें कोई भी ज़र्रे वगैरह ना रहें और हमारी फ्रूटी जो है वो बेहतरीन सी और बाज़ार जैसी बनकर तैयार हो जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फ्रूटी को यहाँ पर मैंने छान लिया है। देखें कितनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी लग रही है। और इसी स्टेज पर आप इसको बॉटल में भरकर महफूज भी कर सकते हैं। 20 से 25 दिन के लिए फ्रिज में रख लें। यहाँ पर फ्रूटी को तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने 1 कप के करीब फ्रूटी का पल्प शामिल किया है और उसमें शामिल करूँगी आधा लीटर के करीब पानी और ढेर सारी बर्फ़। अगर आप चाहें बर्फ़ नहीं डालना चाहते तो आप इसको क्या करना है, आपने इसको अच्छे से चिल ठंडा कर लेना है और उसके बाद सर्व करना है। यहाँ पर मैंने वीडियो शूट करनी थी तो इस वजह से मैंने इसमें बर्फ़ शामिल कर दी है। तो यहाँ मज़ेदार सी और टेस्टी सी फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, घर पर ही हमने इतनी ढेर सारी फ्रूटी तैयार की है कि आपके बच्चे तो जी भर कर फ्रूटी पिएंगे और दोबारा से आपसे मांग कर फरमाइश करेंगे कि हमें फ्रूटी बना कर दें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी रेसिपी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी और चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।